हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज आम स्टार्ट करबा हमर 4th सेमेस्टर रो कोर 8 यूनिट 4 रो पार्ट 3। तो यूनिट 4 रो हमर ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऊपर थिला। प्रीवियस क्लास रे हमर 5टा क्वेश्चन हम यूनिट 4 ऊपर डिस्कशन करछे। ता पूर्वरु यूनिट 1 एंड 2 एंड 3 डिस्कशन है सब क्वेश्चन। जो माने ए पर्यंत वीडियो देखि नंते से माने प्लेलिस्ट जाके वीडियो देखि परिबे। प्लेलिस्ट लास्ट को दे देबी एंड स्क्रीन ने। देन हमर लास्ट क्लास जोटा थिला कोर 8 रो यूनिट 4 पार्ट 2। तो तार मो वीडियो आई बटन ने दे देबी, आई बटन क्लिक कर देख परिबो। तो स्टार्ट करबा। आज गोटे ही क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा जोटा कि मेजर क्वेश्चन टा। तो सेति पय हम गोटे क्लास रे रखिछि ताको। तो 6 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। कोची व्हाट आर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तमरो सिलेबस जा ऊपर रही पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन तारी ऊपर ही पर्टिकुलर क्वेश्चन जोटा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एटा आसीबार चांस बहुत अधिक अछि। कुछ व्हाट आर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स, देन डिस्क्राइब different types and their significances। तो प्रोटीन नो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हमरो स्टेप जानले, तादरे को एंजाइम रोल प्ले करचंती से विषय जानले, कौन कौन फैक्टर रोल प्ले करचंती जोड़ा कि ट्रांसलेशन को इनहिबिट करि परिबे। ता ऊपर भी हम क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। आज हम से होल ऊपर से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो प्रोसेस रही छी एक्चुअली सेटा कोन से प्रोसेस ऊपर डिस्कशन करबा। देन तार टाइप्स डिफरेंट टाइप्स केते टाइप रो मॉडिफिकेशन हे पारे, मॉडिफिकेशन नो स्टेप्स गुडा कोन कोन कहा परे कोन होची, देन तार सिग्निफिकेंस कोन, काहे कि इटा जरूरी, कोन पई इटा जरूरी। जदी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन न होची बा ट्रांसलेशन परे, ट्रांसलेशन मींस हमरो प्रोटीन सिंथेसिस, हमरो एमआरएनए रु प्रोटीन सिंथेसिस होची। एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस परे जो मॉडिफिकेशन टा कोन पई निहाती आवश्यक, मॉडिफिकेशन न होले कोन हबो, कोन रहउची सिग्निफिकेंस तार सेल, सेटा हम डिस्कशन करबा। तो स्टार्ट करिया फर्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कोन, तार डेफिनेशन। कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन refers to chemical modifications made to a protein after its translation from mRNA। कौन कहला कुछ एटा होची गोटे केमिकल मॉडिफिकेशन। कहार केमिकल मॉडिफिकेशन ना गोटे प्रोटीन नो मॉडिफिकेशन। से प्रोटीन टार केते बेले मॉडिफिकेशन होची ना आफ्टर इट्स ट्रांसलेशन, आरो सिंथेसिस परे, ट्रांसलेशन परे, जनरेशन बा फॉर्मेशन परे कोउट फॉर्मेशन होची, कोउट सिंथेसिस से होची ना से एमआरएनए रु सिंथेसिस होची। हमर जो मेसेंजर आरएनए रहिची से मेसेंजर आरएनए रु हमर प्रोटीन सिंथेसिस होची। तो से प्रोटीन जो सिंथेसिस हैला तार किछि केमिकली मॉडिफिकेशन हबा प्रोसेस को हमर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोसेस बोली कहै जाउची। कुछ दीज मॉडिफिकेशंस अल्टर द प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लोकलाइजेशन, एक्टिविटी एंड फंक्शन। तो ये मॉडिफिकेशन कौन कौन होची, कौन चेंजेस आसुची से प्रोटीन ने, जो प्रोटीन टा एमआरएनए रु बनिला से प्रोटीन ने कौन चेंजेस आसुची ना प्रोटीन नो स्ट्रक्चर रे किसी मॉडिफिकेशन होची, प्रोटीन नो स्टेबिलिटी रे किसी मॉडिफिकेशन होची, देन प्रोटीन नो लोकलाइजेशन रे किसी मॉडिफिकेशन होची। लोकलाइजेशन मींस को पोजीशन ने को सेल पाखरे सेटा रहिले बेसी भलो काम करिवो बा को सेल पई सेटा रिक्वायर्ड, कहा पई से प्रिफरेबल, लोकलाइजेशन ऊपर मॉडिफिकेशन। देन नेक्स्ट एक्टिविटी भी तार मॉडिफिकेशन होची, देन तार फंक्शन में मॉडिफिकेशन होची। कुछ ए जो प्रोसेस रहिला हमर स्ट्रक्चर हो, स्टेबिलिटी हो, लोकलाइजेशन, एक्टिविटी किबा तार फंक्शन में मॉडिफिकेशन जो होची कुछ आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर सेलुलर ऑपरेशंस। तो प्रोटीन नो मॉडिफिकेशन कौन पई हमरो जरूरी बा सिग्निफिकेंस तार कोन जदी कह जाय इंपोर्टेंस कोन ना प्रोटीन से स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लोकलाइजेशन, एक्टिविटी एंड फंक्शन मॉडिफिकेशन करबा सहित हमरो सेलुलर ऑपरेशन को, सेलुलर मेकानिज्म को प्रॉपर चलेबा पई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे फैक्टर बा गोटे प्रोसेस। ओके, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन डेफिनेशन जानलो। देन नेक्स्ट देखिबा तारो जोटा कि हमर टिपिकल डेफिनेशन जोटा रहउची
कोच पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आर कोवैलेंट एंड जनरली enzymatic modification of proteins that occurs after translation, often in the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus or cytoplasm. तो कौन कहला ये हूँ गोटे एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन आउ कोवैलेंट मॉडिफिकेशन कहार ना प्रोटीन नो आफ्टर द ट्रांसलेशन प्रोसेस. ओके तो ये हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे भी होची, गोल्गी apparatus रे भी होची, देन हमर साइटोप्लाज्म रे भी होची. एटा हूँ गोटे एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन बा जोटा कि हम केमिकल मॉडिफिकेशन बोली भी ताको कहि परिबा. जो डेफिनेशन चाहिबो सेटा लिख परिबो. देन नेक्स्ट रहउची तार मेजर टाइप्स कौन कौन रहउची केतेटा टाइप रो मॉडिफिकेशन हे परिबो. तो फर्स्ट टाइप कहउची फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस रहउची ए प्रोसेस रे कौन हे थाए ना ए फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस रे एडिशन हे थाए कहार ना फॉस्फेट ग्रुप रो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप PO4 3- फॉस्फेट ग्रुप गोटेर एडिशन हबो कोटी की कहा सहित एडिशन हबो ना टू सेराइन टू थेरोनाइन टू टायरोसिन रेसिड्यूज. ओके तीनटा रेसिड्यूज सेराइन थेरोनाइन और टायरोसिन रेसिड्यू ए तीनटा रेसिड्यू सहित फॉस्फेट ग्रुप रो गोटे आसिकी एडिशन हबो. से प्रोसेस को कौन कह जाए फॉस्फोराइलेशन. एगुड़ा तुम 2 मार्क क्वेश्चन भी पचारि पारे व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन ना फॉस्फोराइलेशन होची से प्रोसेस जो प्रोसेस रे फॉस्फेट ग्रुप गोटे एडिशन हुए कोटी की ना हमर सेराइन हो थेरोनाइन हो टायरोसिन हो. तो एमती किछि मॉलिक्यूलर बेसिस बा हमर किछि अमीनो एसिड भी एगुड़ा को कहि परिबो. एगुड़ा गोटे गोटे अमीनो एसिड तो ये अमीनो एसिड सहित गोटे फॉस्फेट ग्रुप रो आसिकी एडिशन हे थाए. तो एथिरे कौन कौन एंजाइम इन्वॉल्व होंती. एंजाइम हमरो काइनेज एंजाइम इठी आसे जोटा कि एडिशनल ओके ऐड हुए आउ फॉस्फेटेज एंजाइम जोटा रहउची एथरो रिमूव करा जाए. काइनेज एंजाइम ऐड हुए फॉस्फेटेज एंजाइम टा रिमूव हुए काहे कि ना फॉस्फेटेज एंजाइम रहिले फॉस्फेट ग्रुप टा को एडिशन करे दबनी फॉस्फेट ग्रुप टा को से ब्रेक डाउन कर दबो. सेथि पई फॉस्फेटेज टा को रिमूव करा जाए काइनेज को ऐड करा जाए. तो ये फॉस्फोराइलेशन ना फंक्शन कौन पुणी ना इट रेगुलेट्स एंजाइम एक्टिविटी को ये रेगुलेट करे. देन सिग्नल ट्रांसडक्शन को भी ये रेगुलेट करूची. सिग्नल ट्रांसडक्शन सेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये सब को रेगुलेट करूची कि ना फॉस्फोराइलेशन. ओके देन हमरो MAPK पाथवे रे आसुची फॉस्फोराइलेशन हमरो जोटा कि सेलुलर रेस्पिरेशन टाइम रे देखा जाए फॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट आसुची ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस रे पुणी कौन होची फॉस्फोराइलेशन जानले फॉस्फेट ग्रुप रो एडिशन हैला सेराइन थ्रेओनाइन आउ टायरोसिन रेसिड्यू को. ग्लाइकोसाइलेशन ताले कौन होची कुछ एडिशन ऑफ सुगर मायोटाइज रो एडिशन होची कोटी की एडिशन होची कहा सहित ना एस्पार्जिन सहित जोटा कि एन लिंक्ड एस्पार्जिन रहउची ता सहित सेराइन और थ्रियोनाइन सहित भी एडिशन होची. सेराइन और थ्रियोनाइन हमर ओ लिंक्ड रहिबे आउ एन लिंक्ड बा नाइट्रोजन लिंक्ड रहबो कि ना एस्पार्जिन. तो ग्लाइकोसाइलेशन कोन होला सुगर मायोटाइज रो एडिशन होची एस्पार्जिन को किंबा सेराइन और थ्रियोनाइन को. तो एटा कोउटी होची प्रोसेस टा ना हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी रे प्रोसेस टा होची. ग्लाइकोसाइलेशन हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी रे हेताय. ग्लाइकोसाइलेशन ना फंक्शन कोन ना प्रोटीन ना फोल्डिंग से करथाय सेल रिकॉग्निशन करथाय इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज करथाय बाय इम्यून रेस्पॉन्स को से एक्सेप्ट करथाय. ग्लाइकोसाइलेशन ना एटा होची फंक्शन प्रोटीन फोल्डिंग करिवो सेल रिकॉग्निशन करिवो देन इम्यून रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट करिवो. एग्जांपल हमरो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैला एंटीबॉडीज हैला ए सब एंटीबॉडीज हमें दउचे इम्यून सिस्टम हमरो से इंक्रीज करूची. ग्लाइकोप्रोटीन गुडा का हमरो इम्यून डेवलप करचंदी इम्यूनिटी डेवलप करचंदी. तो ए गुडा कर होची ग्लाइकोसाइलेशन न कोन ना फंक्शन. तो ग्लाइकोसाइलेशन ने कोन प्रोसेस हैला ना सुगर मायोटेस रो एडिशन होची एस्पार्जिन किंबा हमरो सेराइन और थ्रियोनाइन को. एस्पार्जिन हेले एन लिंक्ड हबो
सेराइन एंड थ्रियोलाइन हेले हमरो ओ लिंक्ड हबो सेमती फॉस्फोराइलेशन कोन हेतिला ना फॉस्फेट ग्रुप रो एडिशन हेतिला टू सेराइन और थ्रियोनाइन और टायरोसिन दीटा प्रोसेस गला दीटा टाइप गला देन नेक्स्ट टाइप कहूची यूबिक्विटिनेशन कोन कुछ एटी एडिशन हुए यूबिक्विटिन रो यूबिक्विटिन गोटे मॉलिक्यूल यूबिक्विटिन रो एडिशन हुए कोटी की तो यूबिक्विटिन टा कोन से कहूची कि स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन एटा गोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल गोटे तो से यूबिक्विटिन रो कोटी की एडिशन हबो कहा सहित ना लाइसिन रेसिड्यू को यूबिक्विटिनेशन ने हमर यूबिक्विटिन जोटा कि गोटे स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन रहउची तो से प्रोटीन मॉलिक्यूल रो एडिशन होउची लाइसिन रेसिड्यू को ओके तो आर फंक्शन कोन ताले रहइबो काम कोन से करबो कुछ इट मार्क्स प्रोटीन्स फॉर डिग्रेडेशन बाय द प्रोटेआजम ओके तो ये कौन करे ना हमरो से मार्किंग करे प्रोटीन को कौन पाई ना प्रोट्यूजोम जो रही से प्रोट्यूजोम रो डिग्रेडेशन केमती होउची बा डिग्रेडेशन को ये कोन गोटे प्रकार चेक करे इन्वॉल्व आ भीतर किए को एंजाइम सब इन्वॉल्व होउचंती ना हमरो E1 E2 एंड E3 एंजाइम्स तीनटा एंजाइम एटी इवॉल्व होउचंती माने रखिबो यूबिक्विटिनेशन ने कोन होउची ना यूबिक्विटिन नो एडिशन होउची लाइसिन रेसिड्यू को फंक्शन आर कोन ये प्रोटीन को मार्क करे फॉर डिग्रेडेशन बाय प्रोटियोजम प्रोटीन टा प्रोटियोजम द्वारा डिग्रेडेशन हबो एंजाइम की E1 E2 एंड E3 एंजाइम तीनटा एंजाइम रहउचंती देन नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट टाइप असुची एसिटाइलेशन ने कोन होउची ना हमर एसिटाइल ग्रुप रो एडिशन होउची ओके एसिटाइल ग्रुप रो एडिशन होउची कहा सहित ना एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप और लाइसिन रेसिड्यूज गोटे एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप को किंबा लाइसिन रेसिड्यूज को एसिटाइल ग्रुप रो एडिशन होउची एठी ताको कहा जाय एसिटाइलेशन रो फंक्शन ताले कोन ना एठी हिस्टोन एसिटाइलेशन हमर देखिया को मिले हिस्टोन प्रोटीन ने एसिटाइलेशन देखिया को मिले कोन हुए एटी ओपन्स क्रोमाटिन देन प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन क्रोमाटिन को ये ओपन कर दबो हमरो दी प्रकार क्रोमाटिन थाए गोटे हेटेरोक्रोमाटिन गोटे यूक्रोमाटिन तो ये कोन करची ना हमरो जोटा कि यूक्रोमाटिन ट्रू क्रोमाटिन बनेबो क्रोमाटिन को ओपन करिवो ट्रू क्रोमाटिन जोटा बनेबो यूक्रोमाटिन जोटा देन यूक्रोमाटिन कोन करिवो ना ट्रांसक्रिप्शन करिवारे हेल्प करिवो ओके डीएनए रो आरएनए जो प्रोसेस टा हुए डीएनए रो आरएनए सिंथेसिस इट प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन देन कुछ इंक्रीजेस प्रोटीन स्टेबिलिटी और एक्टिविटी तो ये जो एसिटाइलेशन प्रोसेस प्रोटीन नो स्टेबिलिटी और प्रोटीन नो एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है ओके तो चारिटा हमर गला गोटे हमर थिला कोन ना फॉस्फोराइलेशन ने फॉस्फेट ग्रुप रो एडिशन होउची सेराइन थ्रियोनाइन और टायरोसिन की सेकंड आसुची ग्लाइकोसाइलेशन ने सुगर मेयोटिस रो एडिशन होउची कोटी की ना एस्पाराजिन सेराइन और थ्रियोनाइन की थर्ड रहउची यूबिक्विटिनेशन ने यूबिक्विटिन नो एडिशन होउची टू लाइसिन रेसिड्यूज देन फोर्थ रे एसिटाइलेशन रहउची एसिटाइलेशन ने एसिटाइल ग्रुप रो एडिशन होउची टू द एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप और लाइसिन रेसिड्यूज चारिटा प्रोसेस गला देन फिफ्थ टाइप आछी मिथाइलेशन ने सेमती कोन हबो ना गोटे मिथाइल ग्रुप रो एडिशन हबो एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू अर्जिनाइन और लाइसिन रेसिड्यूज ओके तो कहा सहित एडिशन होची मिथाइल ग्रुप रो अर्जिनाइन और लाइसिन रेसिड्यूज कुछ स्पेशली ऑन हिस्टोन प्रोटीन पाखरे एगुडा को सब हेताय मिथाइलेशन देन मिथाइलेशन नो फंक्शन कोन ना मिथाइलेशन जीन रेगुलेशन करता है एपिजेनेटिक कंट्रोल करता है देन प्रोटीन इंटरैक्शन करता है जीन रेगुलेशन एपिजेनेटिक कंट्रोल देन प्रोटीन इंटरैक्शन देन
नेक्स्ट आसुची हाइड्रोक्साइलेशन 6th नंबर आसुची हाइड्रोक्साइलेशन हाइड्रोक्साइलेशन ने सेमती कौन हबो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रो एडिशन हबो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा को हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होची ना हमर प्रोलाइन और लाइसिन रेसिड्यूज एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू प्रोलाइन और लाइसिन रेसिड्यूज ओके तो हाइड्रोक्सिलेशन नो एग्जांपल किछि हमर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलाइन इन कोलाजेन तो कौन रिजल्ट बाहर ना इट रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपल हेलिक्स स्टेबिलिटी पई हमरो हाइड्रोक्सिलेशन करा जाय जोटा कि हमरो प्रोलाइन को कोलाजेन ने ओके तो 6टा स्टेप आमे देखिले 6टा मेजर टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कौन कौन टाइप्स रहिला गोटे रहिला फॉस्फोराइलेशन जोटा कि फॉस्फेट ग्रुप रो एडिशन होची ग्लाइकोसाइलेशन सुगर मेयोटिस रो एडिशन होची फॉस्फेट ग्रुप एडिशन कोठी होची सेराइन थ्रियोनाइन टायरोसिन को ग्लाइकोसाइलेशन ने सुगर मेयोटिस रो एडिशन होची एस्पारागिन सेराइन और थ्रियोनाइन को देन यूबिक्विटिनेशन ने यूबिक्विटिन रो एडिशन होची लाइसिन रेसिड्यू को देन एसिटाइलेशन ने एसिटाइल ग्रुप गोटे रो एडिशन होची एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप और लाइसिन रेसिड्यूज को देन 5th हमर मिथाइलेशन ने मिथाइल ग्रुप रो एडिशन होची आर्जिनाइन और लाइसिन रेसिड्यूज को देन हाइड्रोक्सिलेशन ने सेमती हाइड्रोक्सिल ग्रुप रो एडिशन होची कोटी की ना प्रोलाइन एंड लाइसिन रेसिड्यूज को मेजर टाइप्स हम जानिले 6टा देन नेक्स्ट हमरो 7th आसुची प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज रे कोन होची तो ये सब गोटे प्रकार थिला हमरो जोटा कि एडिशन होथिला ओनली प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज रे कोन हबो ना रिमूवल हबो ओके पूर्वर जो 6टा देखिले से ऐड होथिला इठी कोन हबो रिमूव हबो कुछ रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड सेगमेंट टू एक्टिवेट और मैच्योर प्रोटीन ओके तो एठी कोन होची ना से प्रोटीन को एक्टिवेट करिया पई किबा प्रोटीन को मैच्योर करिया पई किछि पेप्टाइड सेगमेंट रो रिमूवल हेथाय ओके एग्जांपल कोन ना इंसुलिन फॉर्म फ्रॉम प्रोइंसुलिन रो हमरो इंसुलिन तयारी हेबा देन एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन नो एक्टिवेट हेबा जेमति कि ट्रिप्सिनोजेन रो ट्रिप्सिन तयारी होची ओके तो एटा होची प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज इति क्लीवेज होची ब्रेक डाउन होची बा रिमूव होची बॉन्ड ब्रेक है कि रिमूव होची देन नेक्स्ट गोटे आसुची नंबर 8 लाइपिडेशन जोटा कहउछ एडिशन तो इति कोन हबो अटैचमेंट हबो लिपिड ग्रुप रो अटैचमेंट हबो बा एडिशन हबो कोठी की जेमति कि हमरो को ग्रुप हमरो फर्नेसाइल हैला माइरिस्टोल हैला पाल्मिटोएल ग्रुप हैला तो किछि लिपिड ग्रुप रो इति एडिशन अटैचमेंट होची फंक्शन कोन कुछ मेम्ब्रेन टारगेटिंग एंड एंकरिंग मेम्ब्रेन को से टारगेट करूची एंड एंकर करूची ओके जोटा कि रास प्रोटीन हमर रहउची तो ये गला गोटे रिमूवल आ गोटे लिपिड ग्रुप रो अटैचमेंट नेक्स्ट आसुची डिसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ओके डाइसल्फाइड बॉन्ड रेट कोन हबो ना कोभालेंट बॉन्ड तयारी हबो बिटवीन सिस्टेन रेसिड्यूज एस बॉन्ड एस एमते आसीबो सिस्टेन रेसिड्यूज रे कोभालेंट बॉन्ड तयारी हबो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जोटो कोन कहउचे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नो फंक्शन कोन नेट स्टेबलाइजेस टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर स्पेशली सिक्रेटरी प्रोटीन तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हेले हमरो स्पेशली टर्शियरी किंबा क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर रो स्टेबलाइजेशन टा इंक्रीज हेथाय स्टेबिलिटी तारो बढ़ी थाय देन नेक्स्ट हमरो गोटे प्रोसेस रहउची सोमाइलेशन तो इठी कोन हुए ना हमरो स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर SUMO जोटा कहउची तो स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर प्रोटीन गुडा को तारो अटैचमेंट हेते अटैचमेंट ऑफ SUMO ओके स्मॉल
यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर। तो यार फंक्शन कौन काम कौन ये करिवो राइट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट देन ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन देन डीएनए रिपेयर। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट करिवो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन करिवो देन डीएनए रो प्रिपरेशन करिवो। ओके टोटली हम 10 टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन देखिले। तो फास्ट हमर 6टा गला कोन ना एडिशन ऊपर ओनली देन 7th आसुची प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज 8th पुणी आसुची हमर लिपिडाइजेशन जोटा हम कहउचे लिपिड ग्रुप रो एडिशन देन नेक्स्ट हम पढिले गोटे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देन सोमुलेशन ने कौन होची ना स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर रो अटैचमेंट होची लिपिड रो अटैचमेंट गोटा पढितिलो एटा होची स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर रो अटैचमेंट। ओके टोटल 10 टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। देन हमको क्वेश्चन देथिला ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नो सिग्निफिकेंस सब कौन कौन सिग्निफिकेंस मींस तार इंपोर्टेंट कौन कौन लाभ दादर हमको मिलुची। तो फास्ट देखो फंक्शन देन तुमको देइचे पड़े तार डिटेल्स फास्ट देला रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी रेगुलेशन करूची डिटेल्स फॉस्फोराइलेशन एंड एसिटाइलेशन टर्न एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स ऑन और ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो किबा एसिटाइलेशन प्रोसेस हो ये कौन करंती ना एंजाइम रो काम जोटा रहउची एक्टिविटी जोटा रहउची ताको इनहिबिट करिवे नहले ताको कौन करिवे पुश करिवे एंजाइम के एक्टिव करिवे और एंजाइम के इनएक्टिव करिवे ऑन और ऑफ तार एक्टिविटी टाको से करिवे। देन नेक्स्ट आसुची प्रोटीन लोकलाइजेशन ने कौन हबो कुछ लिपिडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन टारगेट प्रोटीन्स टू मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेल्स कोटी प्रोटीन टा एक्चुअली जाई फिट हबो मेम्ब्रेन पाखकु ताको पठांतु किबा किछि सेल ऑर्गेनेल्स पाखकु पठांतु। तो एटा प्रोसेस कोन लिपिडाइजेशन और ग्लाइकोसाइलेशन द्वारा एटा हेते प्रोटीन लोकलाइजेशन। देन प्रोटीन इंटरैक्शन दीटा प्रोटीन अछि दीटा प्रोटीन भीतर इंटरैक्शन करिवो कुछ पीटीएम्स क्रिएट और ब्लॉक बाइंड साइट हमर जोटा रहउची कोन बॉन्ड तयारी होची कोवैलेंट बॉन्ड तयारी होची तो सेतिरे कोन होची ना हमरो बॉन्ड ब्रेकिंग होची और ब्लॉकेज होची। देन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मेंटेन करची कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोक्साइलेशन मेंटेन फोल्डिंग एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ डाइसल्फाइड बॉन्ड हो कि हमर जो हाइड्रोक्साइलेशन प्रोसेस रहउची ये कौन करची ना हमर प्रोटीन नो फोल्डिंग आउ प्रोटीन नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एटा को मेंटेन करची फोल्डिंग करूची देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करूची ताको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूची। देन डिग्रेडेशन एंड टर्नओवर डिग्रेडेशन केमथि होची ना यूबिक्विटिनेशन कंट्रोल प्रोटीन्स हाफ लाइफ प्रोटीन टा केते समय पर्यंत गोटे प्रोटीन रही परिबो एग्जिस्ट केते समय पर्यंत करि परिबो सेटा की करूची ना यूबिक्विटिनेशन हमर यूबिक्विटिन द्वारा प्रोटीन हाफ लाइफ तयारी करूची। ओके देन नेक्स्ट आसुची इम्यून रिकॉग्निशन इम्यून सिस्टम रो इम्यूनिटी की डेवलप करूची इम्यून सिस्टम हमरो डेवलपमेंट करूची कि ना ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस पैटर्न्स ऑन प्रोटीन्स अफेक्ट सेल सरफेस आइडेंटिफाई एंड एंटीबॉडी फंक्शन सेल सरफेस को से कोन करची ना अफेक्ट करची जेमति कि सेल टा आइडेंटिफाई करि परिबो कोन पैथोजेन ता पाकु आसी कोन डिजीज ता पाकु आसी कोन डिजॉर्डर हेची देन एंटीबॉडी रो सेटी फॉर्मेस फंक्शन देखा जिवो हमरो जो इम्यून सिस्टम रहिची इम्यून सिस्टम ताको कोन करिवो ना हमरो जो डिफेंस मेकानिज्म ता सेटी ऑन हे जिवो। ओके तो ये रहला सिग्निफिकेंस गुडा को फंक्शन एंड तार डिटेल्स हम देखिले। नेक्स्ट इन कंक्लूजन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कोन को जेटा होची भास्टली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भास्टली इंक्रीजेस द फंक्शनल diversity of proteins and are crucial for regulating cellular physiology। तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हमरो भास्टली इंक्रीज करूची द फंक्शनल डाइवर्सिटी प्रोटीन नो कामटा को पूरा
भलसे बढ़ी दउची एंड पूरा कोन मॉडिफिकेशन कर दउची जेमति कि प्रोटीन ही हमर सब किछि मैनेज करूची हमर बॉडी बिल्डिंग जोटा हम कह जाची बॉडी बिल्डिंग यूनिट का गुना प्रोटीन प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक तो प्रोटीन केमिति मैनेज करिवो वेल मैनेज केमिति करिवो तो से कामटा की करूची नै पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोसेस एंड एटा कोन पई क्रूशियल ना एटा सेलुलर फिजियोलॉजी की भी गोटे पटा सपोर्ट करूची प्रोटीन निज काम कला तो सेलुलर फिजियोलॉजी की भी गोटे पाखे सपोर्ट हेगला कहीं ना प्रोटीन को हमरो टार्गेटिंग मेम्ब्रेन पाखो को टार्गेटिंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाखो को भी पठा जाउची ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन जोटा कहउछ देन किछि यदि एरर्स आसुची कुछ एरर्स और डिफेक्ट्स इन पीएमटी पीटीएम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कैन लीड टू डिजीजेस लाइक कैंसर न्यूरोडिजेनरेशन और metabolic disorders making them vital in both biology and medicine जदि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बेले किछि एरर्स देखा जाउची किबा किछि डिफेक्ट्स आसी जाउची एरर्स गुडा को हमें आगु डिस्कशन करछे पूर्व क्वेश्चन ने तो कौन कौन एरर्स देखा जाए सिटी हमें डिस्कशन करथिले तो जदि सही एरर्स गुडा को देखा जाउची कि किछि डिफेक्ट्स रहि जाउची पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ने तो किछि डिजीज हमको कॉज करता है जोटा कि हमरो लाइक कैंसर हैला न्यूरो डिजेनरेशन हैला न्यूरो डिजेनरेशन ने कोन हुए ना होल नर्व सिस्टम वीक हो जाए नर्व सिस्टम डैमेज हो जाए और किछि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हे पारे जोटा कि बायोलॉजी रे भी हमरो वाइटल आ मेडिकल केस रे मेडिसिन क्षेत्र रे भी एटा हमरो वाइटल रहउछ तो एटा हला पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कोन तादरे कोन एरर्स आसे तार प्रोसेस कोन तार स्टेप कोन केतेटा टाइप रो ही पारे देन कोन कोन एंजाइम ताकू बा कोन कोन फैक्टर ताकू इनहिबिट करंती से सब हमें डिस्कशन कर साचे जो माने देखि नंदी से माने प्लेलिस्ट जाई चेक कर परिबे ओके देन जार किछि डाउट रहउची से माने कमेंट सेक्शन में मते पचारि परिबे एंड जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनंदी सब्सक्राइब करनियंतु थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।